हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एंड जो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अवेटेड वीडियो होने वाला है एंड था, क्योंकि बहुत टाइम से मैं सोच रही थी अपना घर का जो होम टूर दूँ, लेकिन दे ही नहीं पा रही थी क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर मुझे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है शिफ्ट हुए। आई थिंक शायद 20 डेज हुए। एंड आज मेरा रैंडम थॉट आया मेरे दिमाग में कि आज बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया था इस वीडियो का होम टूर देना, क्योंकि इसका कुछ और रीज़न है जो मैं आप लोगों को अभी नहीं बता सकती हूँ। तो जैसा भी मेरा रूम अभी पड़ा हुआ है, घर मेरा पड़ा हुआ है, वैसे मैं होम टूर इसका दे रही हूँ आप लोगों को। सो ऐसा मत सोचना कि यार इतना फैला के रखा है। और मेन चीज़ ये भी है कि यार 20 डेज में आप क्या ही इसमें फ्रेम गिरा है, तो 20 डेज में आप लोग इसमें क्या ही सजा सकते हो, क्या ही डेकोर कर सकते हो। तो मैंने अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ है इसमें। मेरा मेन फोकस है कि हाँ, होम टूर देना है आप लोगों को। एंड ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसकी वजह से हम स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे हमारे मेन गेट से। 3 फ्लैट और यहाँ पर दे रखे हैं अलग अलग, जिसमें हमारा ये वाला फ्लैट है। फ्लैट का सबसे पहला पार्ट है, एंटर करते से ही आता है हमारा हॉल। हॉल में एंटर करते से ही सबसे पहले आ जाता है मेरा किचन, जो कि बहुत ज़्यादा ही अभी गंदा हो रहा है। तो घर दिखाने की सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करते हैं हम लोग हमारे किचन से, जो कि बहुत ज़्यादा मैसी पड़ा हुआ है। यार प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मैं क्या करूँ, मुझसे पता है बहुत गंदी होती है चीज़ें। और मैंने अभी साफ़ नहीं करा वीडियो, मुझे अभी इमीडिएटली ही पता नहीं क्यों ठोट आया कि नहीं अभी बनाना है, तो मैं अभी बना रही हूँ। तो इतना हमारा मॉड्यूलर नहीं है किचन, पर ठीक है, इट्स ओके, मेरे को चलेगा क्योंकि मुझे इतना यूज़ करने में मतलब मैं नहीं करती हूँ। एक टाइम ही मेरे घर में खाना बनता है, उसी के लिए मैं इतना ज़्यादा पसारा कर देती हूँ, पता नहीं क्यों। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं ये वाली चीज़ों से, जो कि बेसिक मेरे को जितने भी मसाला यूज़ करने में आते हैं वो मैं यहाँ पे रखती हूँ। उसके बाद ये एक रैक है जिसपे सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली चीज़ें मैं रखती हूँ, जैसे चाय पत्ती हो गया और ये सब कुछ, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पे मिला हुआ है आरओ के बाद ये हमारा बेसिन है जहाँ पे हम बर्तन साफ करते हैं। एंड यहाँ पे हमें मिला है फ्रिज। फुल्ली फर्निश्ड 1 BHK मेरा घर है, जिसका रेंट भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर स्टोरेज के लिए कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, तो जिसमें मैंने अपना एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी दे रखा है, जिनको मैं कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। एक्स्ट्रा सामान मेरा सारा इसमें भर रखा है। मुझे बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती कुकिंग करने के लिए, क्योंकि एक ही टाइम खाना बनाती हूँ, वो भी कभी कभी स्किप हो जाता है। जो हमारा किचन है वो बिल्कुल हमारे हॉल से अटैच है, क्योंकि मुझे अटैच चाहिए था किचन, क्योंकि हमेशा मेरा ऐसा होता है कि मैं हॉल ज़्यादा यूज़ कर ही नहीं पाती हूँ। तो ये जो दोनों चीज़ें अटैच है, इसकी वजह से मैं आराम से टीवी भी देख सकती हूँ, अपना काम भी कर सकती हूँ और दोनों चीज़ों को यूज़ भी कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपना फ्लैट इस बार चूज़ किया हुआ है। सो जैसे हमारा यहाँ पे किचन ख़त्म होता है, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है ये हमारा हॉल है। यहाँ पर बिल्कुल एक साथ आप देख सकते हो, बिल्कुल अटैच्ड दिया रखा है यहाँ पर इन लोगों ने। तो सोफे लगाने के लिए कहीं पे भी जगह नहीं थी, इसलिए ये सोफे बिल्कुल ऑनर ने जैसे लगा के दिए थे फ्रिज के पास वैसे लगे हुए हैं। एंड यहाँ पर मैंने 3 फ्रेम्स लगाई है जो ऑलरेडी मेरे पास थी मेरे 2 रूम पे, जितने भी मेरे पहले वाले रूम थे उन पे मैं ये लगा चुकी हूँ। एंड इसका ये भी रीज़न था कि मुझे इसलिए इतना जल्दी लगाना पड़ा क्योंकि बारिश हो रही है एंड इसकी वजह से शायद सीलन आ चुकी है, तो वॉल मेरी बहुत ज़्यादा ही ख़राब लग रही थी। तो या इतना पार्ट है इसका, मैंने बोला ना आपको, मैंने अभी कुछ भी डेकोर नहीं किया हुआ है। देन इसके बाद जैसे हम इस साइड होते हैं, हमें मिल जाता है यहाँ पर एक स्टडी टेबल, जिस पे मैं हमेशा मेरा एडिटिंग का काम जो भी रात में बैठ के यहीं पे करती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने 2 फोटो फ्रेम्स लगा रखे हैं। इसके बाद यहाँ पे एक फ्रेम लगा रखा है। ये सब साइड में करके यहाँ पे मैं अपना काम करती हूँ एडिटिंग का। स्विच दे रखा है यहाँ पे, जो मुझे बहुत अच्छा रहता है वीडियोस वगैरह कुछ के लिए भी। मेरा अगर फ़ोन भी चार्ज से ख़त्म हो जाए तो मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट जस्ट इसके साइड में आता है हमारा टीवी, जो कि टीवी हमारे ऑनर ने हमको दे रखा है। मेन चीज़ ये है कि घर भले ही बहुत छोटा है लेकिन फुल्ली फर्निश्ड, आपको एक एक फैसिलिटी मिलेगी। मीन्स आप अगर एक आपका सूटकेस भी लेके आ जाओ इसमें, तो आप प्रॉपर एक नंबर तरीके से यहाँ पे रह सकते हो। बाकी जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने ऑलरेडी हटा दिया था, उसके बाद ही मैं यहाँ पे आई थी रहने के लिए। सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ आवर हॉल एंड अटैच्ड किचन। एंड ये पूरा फर्नीचर दे रखा है इन लोगों ने। अभी मैंने कुछ भी सामान ऐसे अरेंज नहीं किया, जहाँ जहाँ मुझे लगा कि हाँ रहने के लिए हो जाए उतना ही मैंने यहाँ पे इसको जमाया है।
सो द अनादर पार्ट इज कि हॉल के बाद हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बेडरूम का रास्ता, जो कि बिल्कुल आपको जहाँ से बाहर से हम एंटर करते हैं उसके साइड से ऐसे आ सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो है ये मास्टर बेडरूम है, जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाती हूँ। सो ये मेरा बेडरूम है जिसमें मुझे बहुत अच्छा सा एक बेड मिला है, अलमीरा मिली है डबल। देन मेरे जितने भी टेडी थे उनके लिए कोई जगह ही नहीं थी, जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत कम स्पेस वाला जो है ये मेरा फ्लैट है, बिल्कुल 1 BHK से भी शायद ½ BHK। तो देन मैंने अपने टेडी जितने भी, क्योंकि यार ये कुछ भी ऐसे यूज़ में नहीं आते, जैसे शो पीस के लिए होते, तो मैंने इनको यहाँ पे रख रखा है। देन अलमारी भी बहुत मैसी पड़ी हुई है मेरी, क्योंकि मैं अभी वार्डरोब मेरा जमा रही थी, तो ये दोनों मेरे को अलमारियाँ मिली यहाँ पे। देन आपको पता ही है कि अभी मैं DIY से मिरर लेके आई हूँ, तो इसका मुझे कोना बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसको यहाँ पे लगाया हुआ है अभी के लिए, जब तक कि मैं अच्छे से प्रॉपर एक जगह डिसाइड नहीं कर सकती हूँ उसकी कि मुझे कहाँ पे रखना है। देन उसके बाद जैसे हम इधर साइड में आते हैं, जस्ट हमें यहाँ से थोड़ा और स्पेस मिलता है, तो हमें एक यहाँ पे मिरर मिला हुआ है। देन यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली थी, तो मैंने एक टेबल रखी जिसके नीचे मैंने अपने सारे शूज रखे हुए हैं, क्योंकि बाहर बिल्कुल भी स्पेस नहीं रखने के लिए। डेली में मैं जो भी वियर करती हूँ वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। देन यहाँ पर एक इन लोगों ने स्टोरेज दे रखा है, जिसके अंदर मैंने अपना सारा मेकअप एंड स्किन केयर का पूरा सामान रख रखा है। देन अभी मेरा ट्रॉली बैग पड़ा हुआ है जिसमें कुछ कपड़े हैं, तो वो रखे हुए हैं। एंड इसके बाद डायरेक्ट यहाँ से एक स्पेस हमको मिलती है यहाँ पर, जिसमें हमने रखा हुआ है हमारा मंदिर, जो कि कुछ रीज़न आप लोग ऐसा गलत मत समझना, बिकॉज ऑफ सम रीज़न इसको हमने अभी जमाया नहीं है, वैसे ही रखा हुआ है। और मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग के चक्कर में जो माताजी मैंने अपने मंदिर में रखी थी वो हो चुकी है खंडित, तो उन्हें मुझे कोई सी जगह देख के जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा विसर्जन उनका। मुझे नहीं पता था कि ऐसी दिक्कतें आएगी इनको रखने के बाद, लेकिन मैं वो रूल्स फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए हमको इनको विसर्जन करना पड़ेगा। सो इसलिए मैंने अभी अपना मंदिर नहीं जमाया हुआ है। यहाँ पे मंदिर के लिए मुझे स्पेस अच्छी लगी, तो मैंने यहाँ पे स्पेस इसको यूज़ करने के लिए रखा हुआ था। देन वापस आते हैं हम इधर वाले एरिया में, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। देन यहाँ से आता है हमारा वॉशरूम। बेडरूम के अंदर अटैच्ड वॉशरूम मिला हुआ है हमें, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये जो है हमारा वॉशरूम है, जहाँ पर हमें एक गीज़र दे रखा हुआ है, सब कुछ रहेगा, शावर दिया हुआ है एंड ऑल डेट, मिरर भी दे रखा है इसके अंदर। हाँ, ये है वॉशरूम। मैंने हर एक एरिया को अभी अच्छे से डेकोर करने की कोशिश मैं करने वाली हूँ, कुछ सोच के, तो अभी बिल्कुल सब कुछ सिंपल सा है। ओके, सो होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा घर पसंद आया हो, और छोटा सा तो नहीं बट हाँ ठीक है, एक इंसान आराम से अच्छे से परफेक्ट तरीके से यहाँ पर रह सकता है। एंड देन इसके जहाँ तक के रेंट की बात आती है, मैं आपको बता देती हूँ 17,000 इसका रेंट है, सिर्फ रेंट। इलेक्ट्रिसिटी बिल इसमें इंक्लूड नहीं है, वो मिला के 25,000 का ये फ्लैट मुझे पड़ा है। सबसे छोटा फ्लैट है ये अभी तक का जितने भी फ्लैट्स लिए, क्योंकि मैंने हमेशा स्पेस वाले लिए हैं जहाँ से नेचुरल लाइट आती है, वो वाले लिए हैं। लेकिन इस बार मुझे परफेक्ट मिला, क्योंकि मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी यार साफ़ सफाई करने में, उसको मेंटेन करने में। तो इसलिए हमारा ये जो घर है इसका रेंट भी ठीक है, इतना कम भी नहीं है, पर 25 तक सिर्फ रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्लस इंक्लूडिंग इसका मेंटेनेंस जाता है। अगर आपको मेरा घर अच्छा लगा हो तो कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जो भी होता है वो सब कर देना। एंड मुझे बहुत अच्छे से सजेशंस देना कि मैं इसमें क्या क्या कर सकती हूँ, मैं अपने हॉल में किस तरीके से डेकोर कर सकती हूँ, रूम में मतलब बेडरूम में कैसे कर सकती हूँ, सब आप मुझे सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ये सब भी करना। ओके, बाय।